हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज फिर जैव प्रक्रम का लेसन हम देखेंगे। क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम जानेंगे रक्तदाब के बारे में। ठीक है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है और किस तरह से वो बनता है। तो हम आइए सबसे पहले जानेंगे कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महाधमनी होती है एवं उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह होता है, यानी रक्त जिस प्रेशर के साथ में बहता है, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस एरिया को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो महाधमनी है और एवं उसकी जो शाखाएं होती हैं, यानी उसमें जो रक्त बहता है, रक्त खुले में तो बहेगा नहीं, धमनियों के अंदर ही रक्त जो है वो बहता है। रक्त किस फोर्स के साथ में, किस बल के साथ में बह रहा है, वही हमारा जो क्या कहलाता है, एक रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। यानी रक्त प्रवाह का दबाव ही ब्लड प्रेशर कहलाता है हमारा। ये क्लियर हो गया होगा हमारी समस्या आपको। तो जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कोई नली है, नली से पानी निकल रहा है। एक छोटी नली है, एक मोटी बड़ी नली है। तो क्या होता है, बड़ी नली या छोटी नली में जब पानी बहता है तो उसमें अगर कुछ थोड़ा सा प्रेशर के साथ में पानी जाएगा, यानी जो पतली आपकी नली है उसमें अगर फोर्स के साथ में पानी जाएगा तो प्रेशर के साथ में पानी निकलता है। ठीक है, और बड़ी अगर पाइप है उसमें से अगर पानी निकल रहा है तो तेज़ी से फ्लो बहेगा, तेज़ी से बह करके जाएगा, यानी उसमें दबाव कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी महाधमनियों में भी क्या है, ये रक्त का जो प्रवाह होता है, उसका जो प्रेशर बनता है, वही प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हार्ट पे जो हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट में क्या दिक्कत हो जाती है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनके जो आसपास किनारे होते हैं, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जो चिकनाई है वो जमा होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसके कारण उनके बीच का गैप जो है धमनियों का, वो कम हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये धमनी है, इसमें से रक्त बह रहा है, आसानी से जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बहुत कम जगह रह जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये बंद भी होने लगता है। तो हार्ट अटैक, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, धक्का लगेगा तो हार्ट अटैक उसी को हम बोलते हैं। यानी प्रेशर के साथ में जब हमारा रक्त बहता है, तो टैबलेट हम लोग खा लेते हैं। टैबलेट यानी जो हार्ट अटैक के समय टैबलेट वगैरह दी जाती है, उसमें क्या होता है, रक्त का जो ब्लड होता है हमारा, वो पतला कर दिया जाता है। उस टैबलेट से रक्त हमारा पतला हो जाता है, और पतला हो जाएगा तो यहाँ से निकल करके वो आसानी से बह जाता है। तो इस तरह से उसको रोका जा सकता है। लेकिन इस तरह से हमें चिकनाई और तली जो बाहर की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल से हम बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो रक्तचाप या इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो किस तरह से बनता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रक्त दाब जो होता है, रक्त पर दबाव, ये है, रक्त पर दबाव नलियों के संकुचन से उत्पन्न होता है, और यह दबाव प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि रक्त में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है। सिस्टोलिक प्रेशर देखिए यहाँ पर 120 mm Hg होता है। Hg क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, 120 mm Hg। जैसे कि ब्लड प्रेशर आप कहीं मापने जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 120 mm Hg होता है, और बटे में क्या होता है, 80 mm Hg। तो इस तरह से लिखा होता है। तो यानी हाई जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो 120 से अगर ज़्यादा पहुंच रहा है तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा, और 80 से अगर कम जा रहा है तो उस समय हमारा लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर हमारा लो हो गया, 80 के नीचे अगर जाएगा। ठीक है, तो बात करें अगर स्वस्थ व्यक्ति की, ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति के जो ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं तो उसका ये मानक रहता है 120/80 mm Hg। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 120/80 mm Hg भी लिखा जा सकता है, और साथ में इसकी जगह पर 80 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है,
और भी कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपका सही कौन सा होना है, सही आपका सिर्फ और सिर्फ यही होना है 120/80 mmHg। ठीक। अब बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, उसको मापते किस यंत्र से हैं। तो उस यंत्र को मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह आपका परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अब इस तरह से देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर जो है रक्त के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, समझ लीजिए बनता है। और पौधों में परिवहन की बात करें तो पौधों में भी परिवहन दो प्रकार जो होते हैं, दो इनके मुख्य पार्ट होते हैं जिसके माध्यम से परिवहन संपन्न हो पाता है। तो पौधों में परिवहन भी देख लेते हैं एक नज़र में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पौधों में जो होता है वो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक जो पाए जाते हैं पौधों में वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम होता है और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ठीक है, एक जाइलम होगा और दूसरा फ्लोएम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पौधों में परिवहन के लिए, यानी चाहे जल हो, खनिज लवण हो या उनका भोजन हो, उसके परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया ही हमारा परिवहन कहलाएगा। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो यही आपका परिवहन होता है। तो परिवहन जो होता है पौधों में भी होगा और आपके जीवों में भी होगा। जीवधारी पौधे भी हैं, मनुष्य भी है, कीट पतंगे भी हैं, सभी हैं, सभी में परिवहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पौधे की बात करें तो पौधों में संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम होता है और दूसरा आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। जाइलम का क्या कार्य होगा? जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जल और खनिज लवण जो भी पौधे में होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम में जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो वो नीचे से कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होता है, ये भोज्य पदार्थ जो बनते हैं पौधे में वो आपका भोजन नीचे भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, यानी सभी दिशाओं में जो है इनका भोज्य परिवहन जो है होता रहता है। ठीक है, भोजन मुख्यतः बनता कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए कि पौधों में जो भोजन बनता है मुख्य रूप से वो पत्तियों में बनता है। किस में बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरे कलर में, यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी तना है वो भी हरा रहता है, तब तक उसमें भी कुछ मात्रा में आपके जो है भोज्य पदार्थ निर्मित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी पत्तियां होती हैं, इसलिए पत्तियों में ही जो भोज्य पदार्थ है उसका निर्माण होता है। ठीक है, और पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में जो भोजन होता है, बनता है, वो किस रूप में होता है? वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। एक तरह की शर्करा ही समझ लीजिए आप इसको, सुक्रोज के रूप में होगा। सॉरी, सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पत्तियों में जो भोजन बना तो उस भोजन को बनने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, बांटा भी जाएगा। जैसे आपके घर में रसोई घर में खाना बनता है और बनने के बाद में घर के प्रत्येक सदस्य को वो भोजन वितरित भी किया जाता है, यानी दिया भी जाता है, सब लोग खाते भी हैं। तो उसी तरह से चाहे वो आपके घर में ऊपर छत पे कोई मेंबर है वहाँ पर भी भोजन जाएगा, चाहे आपके नीचे कमरे में मेंबर है तो वहाँ तक भी भोजन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से पौधे में भी क्या होता है, पत्तियों में जो भोजन निर्माण होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग, चाहे वो नीचे हो, ऊपर हो, साइड में हो, कहीं भी हो, ये दोनों दिशाओं में जो भोजन होता है वो पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आपने देखा कि फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम का मुख्य कार्य यही है कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, और जाइलम का क्या कार्य है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, तो जो फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय में, आपने अभी बताया हमने आपको कि ऊपर भी भोज्य पदार्थ जाएगा और नीचे भी भोज्य पदार्थ आएगा, दोनों दिशाओं में होगा। लेकिन जल और खनिज लवणों का अवशोषण सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ से, यानी आपने देखा भी होगा कि जो पानी होता है वो पौधे में नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा, और जल में जो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं साथ साथ वो भी क्या जाएंगे पानी के साथ में ऊपर की तरफ पौधे में जाते हैं। तो इसमें एक दिशीय होता है और इसमें द्विदिशीय कहलाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं इसमें जो जाइलम होता है हमारा, तो जाइलम में हमारी 4 प्रकार की जो कोशिकाएँ हैं वो इसमें सहायक होती हैं। कौन-कौन सी सहायक होती हैं उनको हम देख लेते हैं एक शॉर्ट में। इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएँगे, पहली हमारी वाहिनिकाएँ होती हैं, दूसरी वाहिकाएँ कहलाएँगी, तीसरी हमारी जाइलम मृदुतक होती हैं और चौथी जो कोशिका होती है वो जाइलम तंतु होता है। ठीक है, इस प्रकार 4 कोशिकाएँ जो हैं जाइलम में कार्य करती हैं जल और खनिज लवणों के अवशोषण में। ठीक, इसी तरह से हम बात करते हैं तो फ्लोएम में जो है वो भी हमारी 4 प्रकार की कोशिकाएँ कार्य करती हैं। तो पहला हमारा जो है चालिनी नलिका हो गई, दूसरी हमारी सहचर कोशिका हो गई, तीसरी हमारी फ्लोएम मृदुतक हो गया और चौथा हमारा फ्लोएम तंतु हो गया। तो इस प्रकार ये हमारी 4 जो कोशिकाएँ हैं आपके खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने पौधों में परिवहन के बारे में जाना और ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब क्या होता है उसके बारे में आपने जाना। फिलहाल अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।